भाई जी, क्या आपने 2024 के लिए खरीफ फसलों, बाजरा, तिलहन और दालों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में हाल ही में हुई वृद्धि के बारे में सुना है? हाँ भाई जी, मैंने सुना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण विकास है। सरकार ने किसानों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित करने और इन आवश्यक फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि एमएसपी में यह वृद्धि हम किसानों को कैसे लाभ पहुंचाएगी? बिल्कुल भाई जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी सरकार की ओर से निर्धारित एक गारंटेड मूल्य है जिसका मकसद किसान को उसकी फसल का उचित भाव दिलाना है। एमएसपी रेट इसलिए तय किया जाता है यदि बाजार में फसल का भाव गिर जाए तो किसान को इसका नुकसान नहीं उठाना पड़े। ऐसे में किसान एमएसपी पर अपनी फसल बेचकर नुकसान से बच सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने से बाजार में हो रहे उतार चढ़ाव का किसान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसे अपनी फसल की न्यूनतम कीमत हर हालत में मिलती रहती है। सरकार की ओर से साल में 2 बार हर रबी व खरीफ सीजन में फसलों की बुवाई से पहले उन फसलों का एमएसपी घोषित किया जाता है। यह एमएसपी सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस की सिफारिश पर तय किया जाता है। मैं समझ गया भाई जी। विशेष रूप से इस वर्ष कौन सी फसलों के एमएसपी में वृद्धि देखी जा रही है? केंद्र सरकार ने खरीफ की बुवाई से पहले ही 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया है जिसमें सामान्य धान के एमएसपी में 117 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए 2300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इससे पहले सामान्य धान का एमएसपी 2183 रुपये प्रति क्विंटल था। इसी प्रकार ए ग्रेड धान का एमएसपी 2203 से बढ़ाकर 2320 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। धान किसानों के साथ ही कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए भी कपास का एमएसपी बढ़ा दिया गया है। इसमें मध्यम रेशा कपास का एमएसपी 7121 रुपये प्रति क्विंटल और लंबा रेशा कपास का एमएसपी 7521 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कपास की एमएसपी में 501 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसी प्रकार अन्य फसलों के एमएसपी में भी वृद्धि की गई है। बता दें कि इस बार केंद्र सरकार ने एमएसपी फसल की लागत का करीब 1.5 गुना बढ़ोतरी की है। दलहन, दाल की एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी हुई है भाई जी? केंद्रीय कैबिनेट ने दालों के एमएसपी में भी अच्छी बढ़ोतरी की है। इसमें तुअर यानी अरहर दाल की एमएसपी में 550 रुपये की बढ़ोतरी की है, जिससे अब अरहर का एमएसपी 7000 से बढ़कर 7550 रुपये हो गया है। वहीं मूंग दाल में 125 रुपये बढ़ाए हैं जिससे मूंग दाल का एमएसपी अब 8558 से बढ़कर 8682 हो गया है। इसी प्रकार उड़द दाल की एमएसपी में 450 रुपये की बढ़ोतरी की है जिससे अब उड़द दाल का एमएसपी 6950 रुपये से बढ़कर 7400 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। मोटे अनाज की एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी की गई है? केंद्रीय कैबिनेट ने मोटे अनाज में ज्वार हाइब्रिड के एमएसपी में 191 और ज्वार के एमएसपी में 196 की बढ़ोतरी की है। इससे अब ज्वार हाइब्रिड का एमएसपी 3371 और ज्वार मालदंडी का एमएसपी रेट 3421 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बाजरा के एमएसपी में 125 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए इसका नया एमएसपी 2625 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। मक्का की एमएसपी में 135 रुपये बढ़ाते हुए 2225 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। रागी की एमएसपी में 444 रुपये की बढ़ोतरी की है। इससे अब रागी का एमएसपी 4290 रुपये हो गया है। मोटे अनाज में सबसे ज़्यादा रागी की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। तिलहन फसलों की एमएसपी में कितनी की गई है बढ़ोतरी भाई जी? केंद्रीय कैबिनेट ने तिलहन फसलों में सबसे ज़्यादा रामतिल के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। इसकी एमएसपी में 983 रुपये की बढ़ोतरी की गई है जिससे रामतिल का एमएसपी 7734 रुपये से बढ़कर अब 8717 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। तिल की एमएसपी में 632 रुपये बढ़ाए गए हैं जिससे अब तिल का भाव 8635 से बढ़कर 9267 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। मूंगफली में 406 रुपये की बढ़ोतरी की है जिससे मूंगफली का एमएसपी 6377 से अब 6783 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। सूरजमुखी में 520 की बढ़ोतरी की गई है जिससे अब इसका एमएसपी 6760 रुपये से बढ़कर 7280 रुपये हो गया है। सोयाबीन की एमएसपी 292 रुपये बढ़ाई गई है जिससे सोयाबीन 4600 रुपये से बढ़कर अब 4892 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। ये काफी वृद्धि है भाई जी। सरकार इन एमएसपी दरों का निर्धारण कैसे करती है? एमएसपी दरों की गणना कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। वे उत्पादन की लागत, समग्र मांग और आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% मार्जिन सुनिश्चित करने जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करते हैं। यह एक सोची समझी प्रक्रिया लगती है, लेकिन क्या एमएसपी में यह वृद्धि वास्तव में हमारी आय में कोई अंतर लाएगी? निश्चित रूप से भाई जी,
उच्च एमएसपी किसानों के लिए वित्तीय जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे आप गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और अन्य इनपुट में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसका उद्देश्य बिचौलियों पर आपकी निर्भरता को कम करना भी है, जिससे आपको सरकारी खरीद एजेंसियों से सीधे उचित मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा। यह आशाजनक लगता है, लेकिन बाजार की कीमतों का क्या? कभी कभी वे एमएसपी से नीचे गिर जाते हैं। हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि सरकार वास्तव में इन नई एमएसपी दरों पर हमारी फसल खरीदे? सरकार अपने खरीद बुनियादी ढांचे को बढ़ा रही है। वे अधिक खरीद केंद्र स्थापित कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये केंद्र सभी किसानों के लिए सुलभ हों। इसके अतिरिक्त खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए जा रहे हैं। यह आश्वस्त करने वाला है। हम किसान के रूप में इन परिवर्तनों के बारे में कैसे सूचित रह सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम उनसे लाभान्वित हों? जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है भाई जी। आप स्थानीय कृषि बैठकों में भाग ले सकते हैं, कृषि विस्तार सेवाओं से अपडेट का पालन कर सकते हैं और मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं जो एमएसपी और खरीद प्रक्रियाओं के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करते हैं। किसान सहकारी समितियों और यूनियनों के साथ जुड़ने से आपको अपडेट रहने और यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिल सकती है कि आपकी आवाज़ सुनी जाए। धन्यवाद भाई जी, ये जानकारी वाकई मददगार है। मैं इसे अपने साथी किसानों के साथ जरूर शेयर करूंगा ताकि हम सभी को इन नई एमएसपी दरों से फायदा मिल सके। भाई जी, किसानों के लिए अच्छी तरह से सूचित और सक्रिय होना महत्वपूर्ण है।